हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं? तो देखो, हमें परिपथ में धारा बतानी है जब R1 और R2 जो प्रतिरोध है उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि 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 हमारे पास में देखो n प्रतिरोध n प्रतिरोध n प्रतिरोध कौन कौन से R1 R2 R3 इसी प्रकार चलते चलते Rn प्रतिरोध, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं। श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इनका जो परिणामी प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आता है? इन सब का योग कर देते हैं हम। R1 प्लस R2 प्लस में क्या आता है R3, इसी प्रकार से योग करते करते हम nवे प्रतिरोध तक जोड़ते जाते हैं। सही है। तो इस प्रकार से हम इनका परिणामी यानी कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो अब देखो, इस प्रश्न के मुख्य हल की ओर चलते हैं। हमें क्या बताया हुआ है? 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल है यानी E बराबर 6 वोल्ट हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम छोटे r से दर्शाते हैं वो 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और R1 का मान हमें कितना दिया हुआ है? 2 ओम यानी बाह्य प्रतिरोध है, और R2 क्या दिया हुआ है? 3 ओम दिया हुआ है। तो इसको हम बना लेते हैं। मान लो इस प्रकार की हमारे पास में 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल का क्या है, हमारे पास इस प्रकार का सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया हुआ है 1 ओम, और यहाँ पर बाह्य परिपथ में क्या हो रहा है? दो प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। सही बात है। तो अब देखो, ये मान लेते हैं हम 2 ओम है, R1 हो गया ये, और ये 3 ओम है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें इस परिपथ में धारा बतानी है। तो मान लो हमारे पास इस प्रकार का परिपथ है, ठीक है, और मान लो एक बार इसके अंदर I धारा बह रही होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, जो परिणामी प्रतिरोध है वो निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अब देखो, ये तीनों प्रतिरोध जो आ रहे हैं ये श्रेणी क्रम में ही है, तो इनका परिणामी निकालेंगे। तो इनको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस में 3, इतना ओम आ जाएगा। तो ये देखो कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो अब देखो, ओम के नियम से हम जानते हैं धारा बराबर क्या होती है, हमारे पास कुल विभव जो है, यानी कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल यानी कि 6 वोल्ट बट्टा में यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? कुल 6 ओम। तो 6 ओम हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 एम्पियर धारा आ जाएगी। तो हमारे पास अभिष्ट धारा का मान 1 एम्पियर हो चुका है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।